चलिए दोस्तों, आज एक कहानी सुनते हैं। और आज की कहानी का शीर्षक है नजरिए का फर्क। एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वो काफी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा था। वो इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसी को उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेवारी उसी के ऊपर है। किसी ना किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा रहता है और उसे बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, और आदि आदि और बहुत सारी और बातें जो उसके दिमाग में चलती रहती थी। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता था और बच्चों को अक्सर डांट देता था। अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा ही चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वो व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो बेटे के पास गया और उसने देखा कि बेटा सोया हुआ है। उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है और उसने कॉपी लेकर देखी तो उसने होमवर्क पहले से ही किया हुआ था। जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाही, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वो चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वो अच्छी लगती हैं। और इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावशक उसने बच्चे का लिखा हुआ पाठ पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे मेरी बीमारी से ठीक कर देती हैं। मैं सुबह सुबह जागने वाले उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती हैं कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद उस व्यक्ति की जैसे नींद ही खुल गई, जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच सी बदल गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वो आखिरी पंक्ति। उसकी नींद उड़ गई उससे। फिर वो व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। उसने सोचा, मेरे घर के सारे खर्चे मुझे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर ही नहीं है। फिर उसने सोचा, मुझे पूरे परिवार की जिम्मेवारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब कि मेरे पास परिवार है, बीवी हैं, बच्चे हैं और मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ। और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार ही नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। फिर उसने अपनी और परेशानियों के बारे में सोचा जिनसे वो पहले परेशान था। उसने सोचा, मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता रहता है। इसका मतलब कि मेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। फिर उसने सोचा, मैं बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स भरता हूँ। इसका मतलब कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोज़गार हैं और पैसों की वजह से बहुत सी चीज़ों और सुविधाओं से वंचित रहते हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उस व्यक्ति ने भगवान का शुक्रिया करते हुए कहा, मुझे माफ़ करना भगवान, मैं तेरी कृपा को पहचान ही नहीं पाया। हाथ जोड़कर उस व्यक्ति ने ईश्वर को बहुत धन्यवाद देते हुए कहा। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे ख़त्म ही हो गई। वो एकदम से बदल सा गया। वो भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा।
दोस्तों, ये कहानी में बहुत सी गहरी और अच्छी बातें छुपी हुई हैं कि आपके सामने भी जो परेशानियां हैं, आप उनके नकारात्मक पक्ष को ना देखकर उसके सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव पक्ष को देखें। हम जब तक किसी भी चीज़ को नकारात्मक नज़रिए यानी कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते रहेंगे, तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। चिंता और तनाव हमें घेरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमें आगे बढ़ने के लिए, मुश्किलों से निकलने के लिए एक नए रास्ते को दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उसमें खुश रहना सीखिए। किसी भी चीज़ के ना होने पर ईश्वर को दोष ना दें, बल्कि ये सोचें कि जितना आपके पास है उतना भी बहुत से लोगों को नसीब नहीं होता है। आप बहुत से लोगों से आज भी बहुत बेहतर स्थिति में हैं। आज कोविड-19 के चलते इतने लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन के चलते अपने घरों से बेघर हो गए हैं। अपने घरों तक जाने के लिए उनके पास सुविधा तक नहीं है। वो पैदल रास्ते नाप रहे हैं। उनके पास खाने को चीज़ें नहीं हैं। आपके पास आज जो कुछ भी है, आज आपके पास जो भी सुविधाएं हैं, उनको पाने के लिए भी बहुत से लोग तरसते हैं, सपने देखते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज़ को नकारात्मक नज़रिए, नेगेटिव पर्सपेक्टिव से मत देखिए। आपके पास जितना है उसमें खुश रहें और हर एक चीज़, हर एक परिस्थिति को पॉजिटिव नज़रिए से देखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहें। दोस्तों, आपको ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट के माध्यम से हमें बताएं।